हंजा टीवी के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की ज़िंदगी के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ जिसने ना सिर्फ अपनी बल्कि बहुत से लोगों की ज़िंदगियाँ बदल कर रख दी। इस शख्स का नाम है आफ्ताब इकबाल। पाकिस्तान के नामवर शायर, कालम और मिज़ार निगार ज़फ़र इकबाल के घर 9 सितंबर 1961 को पंजाब के एक शहर ओकाड़ा में पैदा हुए। आपका ताल्लुक अराई फैमिली से है। आपने इब्तदाई तालीम ओकाड़ा और साहिवाल से हासिल की। सारा बचपन बोर्डिंग में गुजारा। आला तालीम के लिए गवर्नमेंट कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी लाहौर गए, जहां से मास्टर्स किया। 1985 में अमेरिका चले गए और सेंट जोसेफ स्टेट यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री और सहाफत का डिप्लोमा किया। चीफ मिनिस्टर मंजूर वट्टू और स्पीकर हनीफ रामे के मीडिया एडवाइजर के तौर पर काम किया। पहले अंग्रेजी अखबार में बतौर रिपोर्टर काम किया, लेकिन फिर उर्दू में कालम निगारी शुरू की। उसकी वजह बताते हुए आफ्ताब इकबाल ने कहा कि चूंकि अंग्रेजी के पढ़ने वाले हमारे मुल्क में बहुत कम हैं, इसलिए उन्होंने अपने ख्यालात के इज़हार के लिए उर्दू ज़बान का इंतखाब किया। 2008 में दुनिया न्यूज़ को ज्वाइन किया और मुनफरिद अंदाज में एक प्रोग्राम का आगाज किया जिसका नाम हस्बे हाल था। 2 साल तक कामयाब अंदाज में चलाने के बाद दुनिया न्यूज़ को खैरबाद कहा और जियो न्यूज़ को ज्वाइन किया और खबरनाक के नाम से एक प्रोग्राम की मेज़बानी की, जिसने आपको शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। बादशाह कुछ जाती वजूहात के बायस जियो न्यूज़ को छोड़कर सन 2015 में एक्सप्रेस न्यूज़ को ज्वाइन किया और खबरदार के नाम से एक प्रोग्राम की मेज़बानी का आगाज किया। इसके साथ साथ 92 न्यूज़ पर एक प्रोग्राम हमाकतें भी जारी किया। आफ्ताब इकबाल लाहौर के इलाका शादमान में राइश पजीर हैं और इसके अलावा एक बेहतरीन फार्म हाउस बेदियां रोड पर बना रखा है। आपका शुमार पाकिस्तान के अमीर तरीन साफियों में होता है। आफ्ताब इकबाल ने गवर्नमेंट कॉलेज या यूनिवर्सिटी लाहौर में तालीम के दौरान नसरीन नामी एक अपनी क्लास फेलो से कॉलेज के 5वें साल क्लास में ही मंगनी की और फिर उसी से नवंबर 1988 को रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हुए। नसरीन इकबाल एक गवर्नमेंट टीचर और पॉलिटिकल साइंस की प्रोफेसर हैं। अल्लाह ताला ने आफ्ताब इकबाल को 3 बेटियों से नवाजा, जिनके नाम आयशा नूर, शानजे नूर और नेहा नूर हैं। 1995 में आपका पहला कॉलम छपा। आफ्ताब इकबाल के मुताबिक उनकी जिंदगी पर सबसे गहरा असर गवर्नमेंट कॉलेज और न्यू हॉस्टल में गुजारे गए अयाम का है और इसी तरह उनके बकौल सबसे ज्यादा तालीमी मेहनत उन्होंने कैलिफोर्निया में तालीम के दौरान की, बल्कि उनके बकौल मुशक्कत करके उन दिनों काफी ज्यादा पढ़ना पड़ा, जितना कि पूरी कॉलेज लाइफ में नहीं पढ़ा था। एक बार सवाल किया गया कि आपको खूबसूरत चेहरे पसंद हैं, तो जवाब दिया कि खुश शक्ल लोगों को मैंने हमेशा अप्रिशिएट किया है और खूबसूरत चेहरे, खास तौर पर खूबसूरत निस्वानी चेहरे मुझे हमेशा फैसिनेट करते हैं और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। सवाल हुआ इश्क किए हैं, जवाब दिया लातादाद। इस बात पर कि कामयाब सिर्फ एक हुआ कि जवाब में कहा कि अगर शादी कामयाबी है तो जी हाँ, सिर्फ एक ही कामयाब हुआ। वक्त मिले तो क्रिकेट खेलते हैं। इन्हें खुश रंग कपड़े पहनने का शौक है। इनकी बेगम के मुताबिक आफ्ताब बहुत फ्यास हैं। जिसको पसंद करते हैं उसे सुरैया तक पहुंचा देते हैं और जिसे पसंद नहीं करते उसे इग्नोर करते हैं। इसी तरह वो बिल्कुल शक नहीं करते। एक खराबी जो उनकी बेगम ने बताया, वो बहुत ज्यादा गुस्सा करना था, जो वक्त के साथ साथ कम हो गया। आफ्ताब इकबाल ने घर में ही जिम बना रखा है और एक ट्रेनर भी मुकर्रर है जो उनकी जिस्मानी तंदुरुस्ती का ख्याल रखता है। एक सवाल हुआ कि कभी सियासत में आने का शौक नहीं हुआ, तो जवाब दिया कि कभी मुझे दिलचस्पी नहीं हुई, बल्कि मेरे लिए बड़ा मुश्किल मरहला होगा। इस मुल्क का इक़्तिदार संभालना तो वैसे ही बड़ा मुश्किल है और यहाँ इक़्तिदार में आना कोई सेहतमंद मशगला नहीं, बल्कि अपनी जान को रोक लगाने वाला काम है। मैं तो हमेशा आपने शो में भी कहता हूँ और बारहा कह चुका हूँ कि इस दौर में इक़्तिदार की ख्वाहिश करने वाला या तो पागल है या चोर। आफ्ताब इकबाल अपने स्कूल और कॉलेज लाइफ का जिक्र करते हुए कहते हैं कि मैं स्कूल या कॉलेज में अच्छा स्टूडेंट नहीं था। आफ्ताब इकबाल प्रेज किसी चीज से नहीं करते, लेकिन देसी घी से बना पराठा खाने से डरते हैं। उनके बकौल ये उस दिन खाना चाहिए जिस दिन और कोई काम ना हो और फिर आपका असल काम इसको हजम करना हो। आफ्ताब इकबाल के मशागिल लिखना, पढ़ना और सोचना है। आफ्ताब इकबाल की जिंदगी के मुख्तलिफ पहलू में एक शिकार खेलना है। उनके मुताबिक अच्छे शिकारी वो हैं जो स्केट साथ रखते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर बार शिकार के दौरान शिकार आपके सामने हो। कई बार बगैर कोई फायर किए सारा दिन गुजर जाता है। निशानाबाजी आपका बचपन से शौक है और आपके खानदान में बड़े माहिर निशानाबाज गुजरे हैं। आफ्ताब इकबाल साहब के बकौल उन्होंने सिर्फ आज तक परिंदों को शिकार किया है, किसी जानवर को नहीं मारा। आफ्ताब इकबाल की मंजली बेटी शानजे भी निशानाबाजी में महारत रखती है। आफ्ताब इकबाल एक बेखौफ इंसान है। जब उनसे पूछा गया कि आप अपने प्रोग्राम में बराह रास्त हुकूमत और अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाते हैं और उनको मशवरे भी देते हैं, तो क्या आपको डर नहीं लगता,
تو آپ نے جواب میں کہا 2 چیزیں ہیں جو انسان کو انسان کے لیول سے نیچے لے جاتی ہیں، ایک لالچ اور دوسرا خوف۔ اللہ کے فضل و کرم سے میرے ہاں نہ لالچ کا گزر ہے اور نہ خوف کا۔ آفتاب اقبال کی سب سے دلچسپ اور پسندیدہ ڈبنگ انور مقصود کی ہے اور سب سے مشکل نواز شریف کی ہے، کیونکہ نواز شریف کا ابھی تک کوئی نہیں نکال پایا۔ آپ ایک اچھے تراک بھی ہیں، آپ کا پسندیدہ کھانا قیمہ ہے اور خود بھی اچھا قیمہ پکاتے ہیں۔ آفتاب اقبال فرصت میں کبھی کبھار گاتے بھی ہیں اور اچھا گاتے ہیں۔ قدی البیلے سے جب آفتاب اقبال کے بارے میں کچھ بولنے کو کہا گیا تو انہوں نے کہا کہنے کو تو بہت کچھ ہے، لیکن ایک ہی لائن کہوں گا کہ میں بہت خوش قسمت ہوں کہ میں آفتاب اقبال صاحب کی ٹیم کا حصہ ہوں۔ اسی طرح سلیم البیلے نے کہا اگر مشکل میچ جیتنے ہوں تو آفتاب اقبال جیسا کپتان ضروری ہے۔ روبی انم نے کہا میں نے آفتاب اقبال سے اللہ پر توکل کرنا سیکھا ہے۔ آغا ماجد کہتے ہیں کہ میں نے 2-2.5 سال میں جو کچھ خبرناک میں سیکھا ہے، مجھے لگتا ہے کہ میں نے اپنے پچھلے 18 سال ضائع کر دیے۔ اسی طرح علی میر نے کہا مجھے ان کے ساتھ کام کر کے سب سے اچھی بات یہ لگی ہے کہ انہیں کام کی سمجھ ہے۔ بس یہ کہ آفتاب اقبال کی ٹیم کا ہر فرد ان کی خوبیوں کا معترف ہے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی تھا۔ کیا آپ لوگ آفتاب اقبال صاحب کے پروگرامز دیکھتے ہیں؟ اگر ہاں تو مجھے کمنٹس میں لازمی بتائیے، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔